मैं समझूंगा कि जन्नूथल में आना मेरा सफल हो गया। वैसे भी जन्नूथल के लोग बड़े ही समझदार हैं। मंदिर जाते हैं तो जूते भी ऐसी जगह उतारते हैं जहां से जूते भी दिखाई दे और भगवान भी दिखाई दे। उनको भरोसा है कि भगवान तो कल भी यहीं मिलेंगे, जूतों का कोई भरोसा नहीं। देखिए, हमारे युवा वर्ग के लोग बैठे हैं, युवा साथी यहाँ पर कई बैठे हैं। आजकल हमारे युवाओं में एक प्रचलन चल गया है टैटू गुदवाने का। एक जब जगह में जा रहा था, एक लड़का उसके हाथ पर टैटू बना हुआ था, टैटू को देखता जा रहा, रोता हुआ जा रहा। मैंने कहा, बेटा, जब टैटू गुदवाने में दर्द होता है, जब दर्द सहन नहीं कर पाते टैटू गुदवाते क्यों हो? लड़का इतने में ही गुस्सा खा गया, मुझसे बोला, चुप रहो, तुम्हें दर्द की पड़ी है मेरे बाप, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई है, कामनी लिखवाया था कमीनी लिख गई है। अब कैसे उसको जाके दिखाएं? समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, आ रहा है। अच्छा, देखिए साहब, मैं एक ट्रेन में जा रहा था, मेरी सामने बर्थ पर एक महिला अपने 4 बच्चों को लेकर के बैठी थी। उन चारों बच्चों की एज को देखकर के मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। हर बच्चे की उम्र में 5 साल का डिफरेंस, मतलब 5 साल का अंतर। मैंने उस महिला से कहा कि मैडम, आपके हर बच्चे की उम्र में 5 साल का अंतर है, आपने इसको कैसे सेट किया? तो महिला बोली कि भाई साहब, मेरे पति विधायक हैं। भाई साहब, मेरे पति विधायक हैं, 5 साल में एक बार ही आते हैं। मैंने अच्छा, और ये बीच वाला ये 2.5 साल का कैसे है? बोली कभी कभी मध्यावधि चुनाव भी हो जाते हैं। देखिए साहब, एक दिन मेरी पत्नी मुझसे बोली, सुनो जी, मुझे अपना ब्लड ग्रुप चेक कराना है और हमें किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाना है। अब देखिए, महिला की बात, चाहे कितना भी साहब अफसर हो, कोई भी हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, महिला की बात तो जरूर मानता है, मुझे भी माननी पड़ी। मैं दूसरे दिन उसको डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने उसका ब्लड ग्रुप चेक किया और जैसे ही रिपोर्ट आई तो डॉक्टर मुस्कुराया और मुझसे बोला, राहुल जी बधाई, यार ईश्वर ने क्या जोड़ी बनाई है, जो ब्लड ग्रुप आपका है वही रिपोर्ट आपकी पत्नी की आई है, जो ब्लड ग्रुप आपका है वही आपकी पत्नी की आई है। मैंने कहा, इसमें ताज्जुब क्या है, वो तो आनी थी। अरे डॉक्टर, ये मेरे घर में मस्त जीवन जी रही है और पिछले 25 साल से मेरा ही तो खून पी रही है। देखिए साहब, हम आप लोगों ने एक गाना सुना हो, मैंने भी सुना है कि मोहब्बत है क्या चीज हमें भी बताओ। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि जो हमारी बड़ी पीढ़ी थी, जो हमारे पूर्वज थे, उनको ये नहीं पता होता था कि मोहब्बत क्या चीज है। उसके बावजूद भी साहब 30 करोड़ से बढ़ते हुए आज 2 अरब पहुंच गए। ये तो तब है जब उनको पता ही नहीं थी मोहब्बत होती क्या है। अगर पता होता तो महाभारत में धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, जब वो अंधा था, और 100 अगर वो अंधा नहीं होता तो, हाँ समझ में आ रहा है तो ताली वाली ठोकते रहो, थोड़ा मुझे भी लगे कि हाँ सुन रहे हो। निराला जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, और संचालन वही करता है कवि सम्मेलन का जो अपने घर का ठीक ठाक तरह से संचालन नहीं कर पाता है, उसको हम कवि सम्मेलन का संचालक बना देते हैं। अभी कुछ समय पूर्व की बात है, मैं भिंड के वहाँ भिंड गया, इन्होंने बुलाया एक कार्यक्रम में, तो इन्होंने कहा यार वो कार्यक्रम में बाद में जाना, पहले मेरे घर पे आ जाना। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं इनके घर पे गया, इनका एक लड़का मुझे बाहर ही खड़ा मिल गया। मैंने उससे पूछा, मैंने बेटा पापा हैं? बोला कौन से वाले? तो मैंने कहा बेटा कितने पिताजी हैं? बोला लिखित पढ़ते हैं तो 5 हैं। मैंने कहा 5 पिताजी? लड़का बोला अंकल ताज्जुब क्यों मानते हो, आपके गिनाऊंगा तो पूरे 6 बैठेंगे। मैंने कहा गिना। अब बच्चे के एक एक जवाब का आनंद लेना साहब। मैंने बोला गिना। बोला अच्छा ये बताओ परमपिता परमात्मा सबका पिता है कि नहीं है? मैंने कहा है। तुम्हारे अपने पिताजी तुम्हारे हैं या नहीं है? मैंने कहा है। तो अपनी पत्नी के पिताजी से क्या कहते हो? मैंने कहा पिताजी कितने हो गए? मैंने कहा 3। चौथा बताऊं? मैंने कहा बता। चौथे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। 5वां बताऊं? मैंने कहा बताओ। 5वां अगर आपके पास तक पहुंचता है तो तालियां उठाना थोड़ी सी। 5वां बताऊं? मैंने कहा बता। कि अंकल जब गाय हमारी माता है तो फिर सांड कौन हुआ?
बोला छठवां बताऊं, मैंने कहा बता। और छठवें की बात से आप संतुष्ट हो तो यहां से लेकर के वहां तक एक बार आप लोगों की इस तरह से हवा में तालियां देखना चाहता हूं। बोला छठवां बताऊं, मैंने कहा बता। कि अंकल अपनी कहीं दबती है, कहीं फंसती है तो गधे को भी बाप बना लेते हैं कि नहीं बना लेते? देखिए साहब,